नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज की जो क्लास है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, दिक्कत ये होती है कि कई बार जब डाउन ट्रेंड बनता है तो आपको अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करते नहीं आते हैं या आप एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं कर पाते हैं। जब मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूं उस दिन मार्केट में 1% की गिरावट देखने को आई है क्योंकि सीतारमण जी के साथ कुछ घटना हो गई है और जो सेबी चीफ है उनके साथ भी इस्तीफे की बातचीत चल रही है। बहुत सारी चीजें घटनाएं चल रही है। तो इस न्यूज के माध्यम से क्या हुआ है कि मार्केट नीचे आ रहा है। अब ये वीडियो कब आएगा ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जब भी आप देखेंगे तो मार्केट में देखेंगे कि क्या हो रहा है। देखिए, अब क्या होता है कि जब भी मार्केट गिरता है तो अच्छे स्टॉक्स भी नीचे आएंगे और अच्छे स्टॉक्स यदि नीचे आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास खरीदारी का एक मौका होता है। लेकिन इतना सीखने के बाद भी कई बार क्या होता है, आप गलती कर देते हैं कि अच्छे स्टॉक को बॉटम पर नहीं खरीदते हैं, पता नहीं क्या क्या खरीदी करके रख लेते हैं और फिर वो बाद में नुकसान में जाते हैं। देखिए, एक दिक्कत ये भी है कि कई सारे भाई बहन क्या करते हैं कि 20, 25, 30 स्टॉक की एक लिस्ट बना लेते हैं और लिस्ट बनाने से क्या होता है कि वो सोचते हैं एक दो स्टॉक तो ऊपर चले जाएंगे, प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन बाकी स्टॉक लॉस में चले जाते हैं। ऐसा भी नहीं करना है। तो हमको देखना है पहले कि भैया अच्छे स्टॉक्स को बॉटम पर कैसे खरीदें और उसकी क्या तरकीब होना चाहिए, कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है, ये हम बहुत ही आसानी से समझेंगे। देखिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाते हैं वो मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूं कि कैसे आप अच्छे स्टॉक की लिस्ट बना सकते हैं। मतलब मैं आपके साथ में एक लिस्ट बनाता हूं। अब समझिएगा, यदि आपके पास डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डीमैट अकाउंट फ्री में खुलवा सकते हैं ताकि आप खुद स्टॉक को सेलेक्ट करके उन्हें अपने एक पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, मतलब अपना खुद का एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। लेकिन अच्छे स्टॉक की लिस्ट कैसे बनाते हैं, आइए सबसे पहले उसको समझते हैं। देखिए, कैसे ढूंढे अच्छे स्टॉक। तो पहले नंबर पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सेक्टर ढूंढने पड़ेंगे। देखिए, स्टॉक क्या होता है, आपको कई सारे लोगों को एक कंफ्यूजन है कि यार स्टॉक 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 सेलेक्ट कर लो और अच्छा पोर्टफोलियो बन गया। नहीं, अब देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो हमेशा वॉलेटाइल रहते हैं, मतलब हमेशा ऊपर जाते रहते हैं, जो देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो बेस है उससे रिलेटेड होते हैं और वो हमेशा ही ऊपर जाते रहते हैं। कुछ स्टॉक ऐसे रहते हैं जो टाइम टाइम पर ऊपर या नीचे जाते हैं। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि किस सेक्टर के किस जो स्टॉक है उसमें आप निवेश कर रहे हैं। नहीं तो आपको सेक्टर का ज्ञान नहीं है और आप निवेश कर रहे हैं किसी भी स्टॉक में, आपको पता ही नहीं चलता है कि वो स्टॉक कब ऊपर जाने वाला है। आप खरीद के तो रख लेते हैं लेकिन आपका पोर्टफोलियो वहीं का वहीं रहता है। तो अब हम समझते हैं कि आपको कैसे सबसे पहले सेक्टर ढूंढना है। देखिए, जैसे मान लीजिए आप सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन जो कि निफ्टी 50 में है वो किसका है, तो आपको पता होगा कि बैंकिंग सेक्टर का है, जो फाइनेंस वाला रहता है पार्ट उसका है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने एक सेक्टर रख लिया, बैंकिंग सेक्टर। मान लीजिए कि हमने ये तय किया कि भैया बैंकिंग सेक्टर ना कुछ भी हो जाए ऊपर नीचे होता है लेकिन हमेशा ऊपर ही जाता है और इसका बहुत बड़ा रोल है स्टॉक मार्केट के अंदर या निफ्टी 50 के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या रख लिया, एक सेक्टर रख लिया पूरा का पूरा। अभी स्टॉक चूज नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सेक्टर को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो एक हमने क्या रख लिया कि भैया हम अपने पोर्टफोलियो में बैंकिंग सेक्टर से एक शेयर तो जरूर डालेंगे। दूसरा क्या हो गया, ऑटो सेक्टर। देखिए, खुद ही सोचकर देखिए कि कुछ भी हो जाए ऑटो सेक्टर जो है वो बंद हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। यदि कोई दुर्घटना घटती है, आपको भागना भी है तो किससे भागेंगे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रक हवाई जहाज इन्हीं से भागेंगे ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया ऑटो सेक्टर भी कभी बंद नहीं हो सकता है। इन दोनों को चलाएगा कौन, इस ऑटो सेक्टर को और इस बैंकिंग सेक्टर को कौन चलाएगा, तो आपको पता है भैया आईटी ही चलाएगा। आईटी एक ऐसा सेक्टर होता है जो कि इन सारे सेक्टर्स को चलाता है और अभी तो एआई का बूम आ रहा है तो आईटी में और बहुत सारे इंप्रूवमेंट होंगे, आपको इस बात को भी समझना होगा। तो एक आईटी सेक्टर रख लिया। अब हर साल देखिए एक ऐसा समय जरूर आता है बारिश के करीब में जब फार्मा सेक्टर भी ऊपर जाता है। अभी तो ग्रोथ में ही है फार्मा सेक्टर, जब से कोविड आया उसके बाद से तो आपको पता ही होगा कि फार्मा सेक्टर कैसे रॉकेट बना हुआ है। लेकिन ये भी एक ऐसा सेक्टर है जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है और बहुत बढ़िया सेक्टर है, मतलब इसमें भी हमेशा ग्रोथ बनी ही रहती है। अब आपको मान लीजिए मैंने 4 सेक्टर बता दिए एग्जांपल के लिए, आप खुद भी ऐसे बहुत सारे सेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मेटल हो गया, जैसे एफएमसीजी हो गया, बहुत सारे ऐसे सेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं जिनके आपके अपने स्टॉक हो सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या कर रहा हूं, 4 जो सेक्टर मैंने चूज किए हैं उसका आपको एग्जांपल देता हूं। अब हमने क्या किया, पहला प्रोसेस कि सबसे पहले सेक्टर चूज कर लिए कि भैया कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जो हमेशा ग्रोइंग रहते हैं, जिनके स्टॉक ग्रो करेंगे ही, ये तो हमको श्योरिटी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, उस सेक्टर के जो सबसे बेस्ट स्टॉक है पहले तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे,
अब वो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, या मैं अभी 5 मिनट में आपको प्राइस एक्शन की कुछ ट्रिक्स बताता हूं, उस प्राइस एक्शन की ट्रिक से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे उस सेक्टर में जो टॉप शेयर है हमारी कंट्री के, उसको चूज करते हैं। क्यों चूज करते हैं? क्योंकि यदि भैया वो शेयर ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो देश कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। मतलब यदि हमको देश की जो ग्रोथ है उसमें यदि भरोसा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस शेयर पर भी भरोसा करना पड़ेगा। तो हम उस शेयर पर भरोसा करते हैं तो भैया देश वो जो शेयर है, वो जो कंपनी है, वही तो देश को आगे बढ़ाएगी ना, वही तो जो डेवलपमेंट होगा उसमें सहयोग करेगी, साथ देगी, तो वो आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर में आ गए। अब हमने यहां पर 2 प्रकार के शेयर रख लिए। देखिए, अब बैंकिंग सेक्टर मतलब आपको पहले फाइनेंस या बैंक समझ में आया। तो बैंकिंग में भी 2 होती है, एक होती है प्राइवेट बैंक और एक होती है गवर्नमेंट बैंक। तो आपको पीएसयू जिसको बोलते हैं, तो 2 बैंक हैं, आप दोनों में से एक एक सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए, आपको ज्यादा शेयर भी इकट्ठे नहीं करना है। उसका क्या लॉजिक है थोड़ी देर के बाद में आपको समझ में आएगा। पहले देख लीजिए कि यहां पर हमने बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ 2 शेयर लिए हैं। एक लिया है प्राइवेट बैंक से और एक लिया है पीएसयू बैंक से। तो यहां पर प्राइवेट बैंक में आप सभी को पता होगा कि सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है हमारे निफ्टी 50 में वो किसकी है, वो सेबी ने, मतलब एनएसई बीएसई ने खुद ने देके रखी है। किसको? एचडीएफसी को। एचडीएफसी की सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन है किसमें? निफ्टी 50 में। मतलब यदि निफ्टी 50 ऊपर जाएगा, एचडीएफसी को तो ऊपर जाना ही है, सीधी सी बात है। और ये टॉप बैंक है प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है। एचडीएफसी के बाद क्या है? एसबीआई भी हमारी जो पीएसयू बैंक है उसका बॉस है। मतलब ये जो हिलता है तो फिर तो समझ लीजिए कि बहुत सारी चीजें हो जाती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैंक का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। तो यदि देश में समझ के थोड़ा सा समझिएगा, यदि इंडिया को ग्रो करना है तो क्या ये 2 बैंकिंग जो बड़ी बड़ी बैंकिंग है ये एक बड़ा सहयोग नहीं निभाएगी कि भैया हमारी कंट्री को आगे ले जाना है? तो ये 2 कंपनी जो है या ये 2 शेयर जो है ये तो ऊपर जाना ही है। अब सिंपल सी चीज है कि हम इसमें भी 2 प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। अभी 2 मिनट में मैं आपको वो भी सिखाने वाला हूं। अब देखिएगा, ऑटो सेक्टर में आ गए। ऑटो सेक्टर में भी आप अपनी पसंद से चुनिए। आपको लगता है यार, मुझे लगता है मैंने जो नाम लिखे हैं मेरे को ऐसा लग रहा है कि चार्ट पर अभी टीवीएस और टाटा जो है वो कमाल के परफॉर्म किए हैं लास्ट 1-1.5 साल में। मतलब इन्होंने जो ग्रोथ दी है ना, आप देखकर ही दंग रह जाएंगे। अब इसके अलावा आपको लगता है नहीं सर हमको ये 2 नहीं लगता है, हमको तो बजाज अच्छी लगती है, या हमको बजाज की ग्रोथ पर भरोसा है, या आपको लगती है सर हमको तो महिंद्रा की ग्रोथ पर बहुत सारा भरोसा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप उन 2 शेयर्स को यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं। अपनी खुद की लिस्ट बनाइए, ये सबसे अच्छा होगा कि भैया अपनी खुद की लिस्ट बनाना है। तो मुझे लगता है कि यार ऑटो सेक्टर में अभी टीवीएस है या टाटा है, ये बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है ना, तो आप भी ऐसे रख सकते हैं शेयर को। आईटी में मैंने देखा कि भैया इंडिया के अंदर सबसे बढ़िया कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है जो हमारे देश को ग्रोथ दिला रही है या जिसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है? मैंने देखा इन्फोसिस या टीसीएस वो कंपनी है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके बाद हमने देखा भैया फार्मा में कौन कौन सी अच्छी कंपनियां, बहुत सारी अच्छी कंपनीज है, लेकिन मुझे लगता है कि भैया एक अरविंदो फार्मा है या सिप्ला है या सन फार्मा है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। और देश में यदि कुछ भी आपातकालीन स्थिति आती है तो ये जो कंपनीज है वो बहुत ज्यादा मदद करेंगी। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि मेरे पास कितने यहां पर जो सेक्टर है वो सिलेक्ट किए थे मैंने। तो यहां पर 4 सेक्टर सिलेक्ट किए थे, बैंकिंग, ऑटो, आईटी और फार्मा। ठीक है, सिर्फ 4 ही किए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में रोड़पति बन जाओगे, इसलिए प्रॉपर तरीके से समझना। अब आपको समझना है कि इन 4 में हमने कितने शेयर सेलेक्ट किए? सिर्फ 8, 10, 15, 20, 25, 30 शेयर नहीं। हमको जो भी अपनी कैपिटल है उसको जो भी हम एलोकेट करेंगे वो इन्हीं 8 स्टॉक में कर सकते हैं, और कम कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 से आप 6 कर लो, 5 कर लो, 4 से कम मत करो, 5 से ऊपर रखो थोड़ा, 5, 6, 7 शेयर में आप निवेश कर सकते हो। अब इसको कैसे करते हैं इस बात को भी मैं समझाता हूं कि कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है। तो पहले तो ये समझ गए कि अपनी कौन सी लिस्ट बनाना है और कैसे बनाना है। सेक्टर पहले चूज करना है, सेक्टर के जो बेस्ट परफॉर्मर हैं उनको पहले चूज करना है। ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे। अब एक और चीज आता है कि ये जो है वो मीडियम टू लो रिस्क वाली प्रोसेस बता रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं रहेगी। ये लो रिस्क है और मीडियम रिस्क है। क्यों? क्योंकि ये निफ्टी 50 के शेयर हैं, बेस्ट शेयर्स हैं, क्योंकि इनके अंदर ग्रोथ ट्रेमेंडियस नहीं मिलेगी कि 1 रुपए का 10 रुपए 20 रुपए हो जाएगा, ऐसी ग्रोथ नहीं मिलेगी। लेकिन ये भी इसमें तय रहता है लगभग कि ये आपको फ्यूचर में नुकसान में तो नहीं रखेंगे, अनटिल एंड अनलेस कि कंपनी के अंदर ही कोई बहुत बड़ी घोटाला या गड़बड़ी नहीं हो जाए तब तक, नहीं तो ये बेस्ट परफॉर्मर है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये आपको मैं जो प्रोसेस सिखा रहा हूं ये
लो रिस्क या मीडियम रिस्क है, हाई रिस्क नहीं है। हाई रिस्क का मेथड अलग होता है। जब आप हाई रिस्क के मेथड से शेयर को सेलेक्ट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, वो एक प्रोसेस अलग होता है। यदि आप चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। चलिए तो अब समझते हैं कि इनको लेते कैसे हैं या कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, कैसे ढूंढते हैं आपने पता कर लिया। सबसे पहली प्रोसेस होते हैं कि आप हमेशा डिप में बाय करें, मतलब कि स्टॉक मार्केट को देखें कि निफ्टी क्या एक डाउन ट्रेंड लगा रहा है, निफ्टी 50 एक डाउन ट्रेंड लगा रहा है। यदि निफ्टी 50 का डाउन ट्रेंड कंप्लीट होता है तो हमारे जो गुरुकुल के बच्चे हैं उनको हमने सिखाया है कि एक प्रोसेस होता है 5 का 1, 5 का 2, 5 का 3। यदि आपको वो समझ में नहीं आता, मैं आपको थोड़ा सा इजी करके सिखा देता हूं। अब देखिएगा उस प्रोसेस को जो है यहां पर हम एक नॉर्मली सभी को पता रहता है यहां पर कि एक डब्ल्यू पैटर्न बनता है बॉटम में। तो ये डब्ल्यू पैटर्न बॉटम में बनेगा, हमको निफ्टी में जाके देखना रहेगा कि डब्ल्यू पैटर्न बॉटम में बना है क्या या बॉटम बन रहा है क्या। इसको कैसे देखते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। आज देखिए जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं 30 तारीख है, तो 30 सितंबर को ये देखिए एक बहुत बड़ा फॉल बढ़िया सा आया है, 1% जो है निफ्टी 50 गिरा है। लेकिन निफ्टी 50 अभी तो 1% गिरा है, क्या यहां पर कोई डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है क्या? नहीं, यहां तो एम पैटर्न बनने की संभावना लग रही है। फिर डब्ल्यू पैटर्न हमें कहां दिखाता, तो देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न छोटा सा यहां पर दिखाता, तो यहां पर आपको बॉटम बनते हुए दिखाता, यहां पर एक अच्छी खरीदारी हो सकती थी। लेकिन मैं एक बहुत अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बनाता हूं जिसने बहुत लंबा ट्रेड दिया और बहुत प्रॉफिट दिया लोगों को। वो डब्ल्यू पैटर्न था ये वाला। यहां पर देखिएगा ये डब्ल्यू पैटर्न एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड के बाद बना था। तो आपको मैं क्या समझा रहा हूं, आपको इस बात को ध्यान से समझना है और बहुत सारी चीजें इससे सीखना भी है। यहां पर देखिए आपको लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई का लगभग 8-9 महीने का एक फॉर्मेशन दिखा। तो जो पहली प्रोसेस होती है अच्छे स्टॉक को खरीदने की, बॉटम पर या डिप लगाने पर, उसमें आपको क्या करना होता है कि आपको देखना होता है एक लंबे समय का डाउन ट्रेंड, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने, लंबे समय का क्या एक बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड मार्केट में दिख रहा है। हां, यहां पर हमें लंबे समय का एक बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड दिख रहा है। डाउन ट्रेंड के बाद ये एक डब्ल्यू पैटर्न हमें यहां दिखा और उसके बाद जो लास्ट लोअर लो लोअर हाई होता है उसको मार्केट क्रॉस करके ऊपर चला गया और एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए ये मार्केट ऊपर गया। और उसके बाद देखिए आज तक मार्केट कितना ऊपर गया है। यदि यहां से आप देखेंगे, ये 2023 की बात है और ये मार्च की बात है। 2023 मार्च से अभी 2024 सितंबर चल रहा है, लगभग 1.5 साल हो गए हैं। इस 1.5 साल में बहुत बड़ा अपट्रेंड मार्केट ने दिया है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि उससे 8-9 महीने पहले तक एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड में भी था मार्केट। क्या अभी डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी हम नहीं कह सकते कि यहां पे एक डब्ल्यू पैटर्न है। मतलब कि पहली प्रोसेस जो होती है बाय ऑन डिप, ठीक है, यहां पर देखिएगा जो पहली प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं बाय ऑन डिप, कि भैया जब भी डिप लगाएगा मार्केट हम तब अच्छे स्टॉक्स की खरीदारी करके उनको होल्ड करेंगे। तो क्या ये डब्ल्यू पैटर्न अभी बनने वाला है मार्केट के अंदर, बाय ऑन डिप आ रहा है? नहीं, 30 सितंबर तक तो मैं कह रहा हूं कि अभी तो अप ट्रेंड में ही है मार्केट और छोटे छोटे से रीटेस्ट करते आ रहा है। क्या एक बड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में? एक बार और देख के बताइए यहां पर क्या एक बड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई डाउन ट्रेंड नहीं चल रहा है। इसका मतलब बाय ऑन डिप की जो बात करते हैं हम कि अच्छे स्टॉक्स को बाय ऑन डिप पे आप रिवर्सल पे खरीदिए, वो तो अभी नहीं चल रहा है। फिर भैया फिर दूसरी प्रोसेस क्या है खरीदने की, वो भी तो बताइए। यदि अभी हम वैसे स्टॉक नहीं खरीद पाएंगे तो क्या करेंगे? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बाय ऑन डिप और इन स्टॉक्स को आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बाय ऑन डिप करना है, तो भैया अब ये बाय ऑन डिप तो अभी है नहीं, ये तो हमको समझ में आ गया। तो क्या हम खरीदारी नहीं करेंगे? मैंने आपको बताया था ना कि यदि 2023 में किसी ने मार्च में खरीदा होता तो अभी तक बेचने की जरूरत उसको था ही नहीं, वो बैठा रहता, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। लेकिन हर समय ऐसी स्थिति तो नहीं आती है। ऐसी स्थिति के लिए तो हमें बहुत वेट करना पड़ता है। तो वेट नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक दूसरी स्ट्रेटेजी को अपनाना है। वो दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है ये आपको समझना है कि आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। ये स्विंग ट्रेड क्या होते हैं भैया? जो रिवर्सल पर नहीं बल्कि हायर हाई हायर लो पर लिए जाते हैं। जैसे मार्केट अप ट्रेंड बनाता है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, तो ये जितने भी हायर लोज बनते हैं, इन हायर लोस पर बाय करके अगले वाले हायर हाई पर निकलने को, ये जो पूरी लाइन होती है, मतलब यहां पर खरीदा, देखिए मार्केट का आपको हायर हाई हायर लो डाउ थ्योरी पता होगा, तो यहां पर खरीदना और यहां पर बेचना, इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेड। यहां पर खरीदना यहां पर बेचना, इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेड। और जो भी स्टॉक देखोगे उसमें एक तो लॉन्ग टर्म ट्रेड आप ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा एक स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं आप। स्विंग ट्रेड कुछ अलग से नहीं किया जाता, इसी पोजीशन को कम समय के लिए होल्ड किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए यहां पर कोई स्टॉक अभी एग्जांपल के लिए बताता हूं, ठीक है। देखिएगा यहां पर मैं एक कोई भी स्टॉक ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए यहां पर एक्सिस बैंक ही हम ले लेते हैं।
ठीक है, अब एक्सिस बैंक मैंने लगा लिया, ये लग गया एक्सिस बैंक। अब ध्यान से देखिएगा, यदि एक्सिस बैंक को मैंने लगाया है तो क्या इसमें थोड़े दिन पहले कोई स्विंग ट्रेड मिला था? यस, यहां पर देखिए, ये देखिए यहां पर रिवर्सल आया था, ये हायर हाई और हायर लो, यहां पर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, बुलिश एंगल्फ, यहां पर खरीदने का मौका था। तो यहां से कोई व्यक्ति यदि स्टॉक को खरीदता और यहां तक या यहां तक भी होल्ड करता तो उसको लगभग 7-8%, 10% का प्रॉफिट होता। इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेड। कम समय, 15-20 दिन, 25 दिन, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये 15-20 दिन में 10-15, ये जो 15-20 दिन है इसमें लगभग 7 से 10% का प्रॉफिट एक्सिस बैंक ने दे दिया। इसके अलावा क्या पहले देता था? यस, ये देखिए हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, यहां खरीदता, यहां बेच देता, यहां खरीदता, यहां बेच देता। इसके पहले क्या ऐसा हुआ है? यस, हायर हाई, हायर लो, यहां खरीदता, यहां बेचता। अब ये पता कैसे चलता है? इसकी बहुत सारी टेक्निक होती है और उसे ही हम सेटअप कहते हैं। लेकिन अभी हम सेटअप की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि 2 तरीके की खरीदी आप कर सकते हैं। यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है तो उसकी भी मैंने आपको तरकीब बताई कि आप कैसे खरीद सकते हैं। बाय ऑन डिप, जब भी आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा, लंबे समय का डाउन ट्रेंड दिखेगा और फिर अप ट्रेंड चालू होगा, वहां से खरीदी कर सकते हैं। या फिर ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा है अभी आपको क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा है बहुत बड़ा, तो आप क्या कर सकते हैं, जितना मार्केट गिर रहा है और हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, जितना भी स्विंग ट्रेड आपके लिए बन सकते हैं स्टॉक में वो कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि जब भी मार्केट गिरेगा तो आप कैसे 2 प्रकार से अपनी खरीदी कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक शेयर जरूर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।